बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज डेट है 16 अप्रैल 2020। चैप्टर हमारा 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी आज 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 7। टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। सम टाइम ऐसी इक्वेशन आ जाती हैं जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसी इक्वेशन जिसका दर्जा, जिसकी पावर, जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम टाइम ऐसा होता है कि एक्स की पावर 4 हो जाता है, तो उसको हम किस तरह रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, आज हम वो सीखेंगे। तो जनरल फॉर्म है ऐसी टाइप की इक्वेशन की। जनरल फॉर्म ये है कि इस टाइप की अगर इक्वेशन आ जाए, ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की 2 प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में किस तरह करते हैं। तो आप सबसे पहले रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है इक्वल टू वाई। इट मीन आपका जो एक्स की पावर 4 है, अगर एक्स स्क्वायर ले लो, इसका स्क्वायर का स्क्वायर, तो इक्वल टू वाई 2। इट मीन आप एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल रिप्लेस करेंगे और आप एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर वाई की पावर 2 से रिप्लेस करेंगे। ए एक्स की पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, रिप्लेस करना है आपने, प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन वेरिएबल आपका है वाई, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। क्वेश्चन नंबर उसका 1 है। ये क्वेश्चन है 2x की 4 माइनस 11x की 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये इसकी हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके रिप्लेस करेंगे, फिर एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो रिप्लेस करेंगे आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें आप। एक्स स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इट मीन आपका एक्स की पावर 4 आ जाएगा वाई की 2। तो एक्स की पावर 4 को आप रिप्लेस करेंगे वाई की 2 के साथ और एक्स की स्क्वायर को आप रिप्लेस करेंगे वाई के साथ। इक्वेशन हमारी इस तरह बन जाएगी -11 वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, फैक्टराइजेशन करें या आप कंप्लीटिंग फिगर करें। तो फैक्टराइजेशन इजी है, शॉर्ट है। तो उसके ज़रिए हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू जो आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी। उन 2 वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन में जिसको रिप्लेस किया था तो इसमें पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी। एक चीज़ और बता दूं कि अगर किसी इक्वेशन की पावर 4 होगी तो उसके आंसर 4 आएंगे, उसकी वैल्यूज़ 4 आएंगी। अगर किसी इक्वेशन के, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी पावर 2 थी तो आंसर 2 आए थे। लीनियर है, उसका आंसर 1 आता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 को इसके साथ। फैक्टराइजेशन मैंने सिखाई थी आपको लेक्चर नंबर आई थिंक 3 में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप फैक्टराइजेशन इन डिटेल आप सीख सकते हैं। तो 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। आपने 5 को इसे मल्टीप्लाई करना है, 10 आएगा, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा इस तरह, -10y माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आएगा, ये आएगा 2y इंटू वाई माइनस 5, यहाँ से कॉमन आएगा -1 y माइनस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, फिर कॉमन ले लेंगे y माइनस 5, y माइनस 5 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 5 इक्वल टू 0, आइदर 2y माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 5 और यहाँ से y आ जाएगा 1, उस तरह चला जाएगा 2y 1 y इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड तो 1/2। अब एक हमारे पास y आया 5 और दूसरे y की वैल्यू आई 1/2। हम स्टेप बाय स्टेप अलहदा सेपरेट इनको y की वैल्यू को एक दफ़ा आप 5 पुट करेंगे। पुट कहाँ करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 जो आप पीछे मैंने रिप्लेस की थी एक्स स्क्वायर के साथ। स्टूडेंट ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे आप वाई की वैल्यू एक दफ़ा 5 पुट करेंगे और एक दफ़ा आपने 1/2 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। वो हमारा एंड पे सोल्यूशन सेट होगा। स्टार्ट करते हैं। इफ़ वाई इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ सेपरेट इफ़ वाई इज़ इक्वल टू 1/2 देन आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई था इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आप वाई एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 ओके, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स स्क्वायर आपने एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो फिर ये प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो एज इट आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह आप इसका भी करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। फिर अगेन इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1/2, तो यहाँ से x आ जाएगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है प्लस माइनस ओवर 2। अब ये जो सोल्यूशन है हमारे पास ये वाला, ये हमारा सोल्यूशन सेट है प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। ये आपका हल सेट है, सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x की 4 इज इक्वल टू 9x की 2 माइनस 4। सिमिलरली इसको भी एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस करेंगे y के साथ और x की 4 को रिप्लेस करेंगे y स्क्वायर के साथ। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 2y स्क्वायर इक्वल टू 9y माइनस 4। रीअरेंज करते हैं 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपकी मर्ज़ी है। अपने पे मैं करूँगा इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्योंकि वो इजी है, शॉर्ट स्टेप है। तो उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी, y की 2 वैल्यू आएंगी, वो उनको हम बारी बारी यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो ये करते हैं। तो ये 4 to 8 2y स्क्वायर 4 to 8 8 1 8 माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। कॉमन 2y y माइनस 4 माइनस 1 y माइनस 4 कॉमन। अगेन y माइनस 4 कॉमन, y माइनस 4 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 4 इक्वल टू 0, either 2y minus 1 equal to 0। y is equal to 4, 2y equal to 1। तो ये y यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से y आपका आ जाएगा 1/2। ये हमें 2 वैल्यू y की मिल चुकी हैं। अब हम बारी बारी एक दफ़ा y को हम पुट करेंगे 4 के बराबर, y इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। दूसरी दफ़ा आप y इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे। उसी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, इस इक्वेशन में आपने पुट करना है। एक दफ़ा y की वैल्यू पुट करना है 4 और दूसरी दफ़ा पुट करना है आपने y इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y मैंने लिख दी है। अब पुट करेंगे इफ़ y इज़ इक्वल टू 4 और दूसरी दफ़ा पुट करेंगे इफ़ y इज़ इक्वल टू 1/2। पुट करें यहाँ पे, तो y की जगह आप एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई की जगह आप 4 पुट करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। नेक्स्ट आप y इज़ इक्वल टू लिखेंगे ये 1/2 सॉरी, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एक्स, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होता है, आपको पता है 1 होता है। ओके 1/2। तो हमें सोल्यूशन सेट मिला ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। तो हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है 5x 1/2 इज इक्वल टू 7x 1/4 माइनस 2। अब इसमें यह है कि अब आपको किसको रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पे पावर आ गई है 1 ओवर में 1/2 और 1/4। अब आप इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x 1/2 y। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, ये देखें 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1/4 आ जाएगा। इट मीन आप x 1/2 इक्वल टू वाई रिप्लेस करेंगे और x 1/4 इक्वल टू वाई स्क्वायर रिप्लेस करेंगे। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई। y की वैल्यू फाइंड करके आपने इसमें पुट करनी है, फिर आपने सोल्यूशन सेट यहाँ से लेना है। अब इसमें रिप्लेस करते हैं 5y इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 2। रीअरेंज करते हैं इसको, 5y माइनस 7y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको अगेन रीअरेंज करते हैं, y स्क्वायर इधर प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये माइनस है जो फर्स्ट टर्म है, तो ये पॉजिटिव -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, माइनस 7y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। -1 ऑन बोथ साइड आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिल जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आपकी मर्ज़ी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, फैक्टराइजेशन करें या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। मैं करूँगा इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए। 7 2 14, 7 और 2 इसका बन रहा है। मेजॉरिटी यही होता है कि जो इसके होते हैं फैक्टर वो यही बन जाते हैं, ए और सी वाले वैल्यूज़। 7y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से 7y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 1 आ जाएगा। तो लिख लें y 7y y माइनस 1 फिर कॉमन आएगा प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन y माइनस 1 कॉमन आपका, y माइनस 1 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 1 इक्वल टू 0 या 7 प्लस 2 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 1, 7y इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 7 डिवाइड -2/7। अब ये हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, इनको पुट करेंगे बारी बारी इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से हमें मिलेगी x की वैल्यू, वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x 1/2 इज इक्वल टू y। लेकिन इफ़ y इक्वल टू 1 देन x 1/2 इक्वल टू y, x 1/2 इक्वल टू y की वैल्यू 1 है। ओके, अब क्योंकि ये 1/2 है तो अगर ये तो आपकी मर्ज़ी है, x इसको आप स्क्वायर रूट में कर दें या इसको ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका आप स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लें। तो यहाँ से स्क्वायर आपको पता है ये कट जाएगा, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट, इफ़ y इक्वल टू -2/7
7, तो आप लिखेंगे x1/2 इक्वल टू y, पुट करेंगे वैल्यू x1/2 इक्वल टू -2/7, तो स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड x1/2 होल स्क्वायर -2/7 स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x, यहाँ -2 का स्क्वायर +4 और 7 का 49, तो एक हमें ये मिल जाएगी x की वैल्यू, एक हमें x की वैल्यू ये मिल चुकी है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। लिख लेते हैं इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में। x1 4/49। क्वेश्चन 4 है x2/3 + 54 इक्वल टू 15x 1/3। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी सिमिलरली उस तरह करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन 3 किया था। x1/3 को रिप्लेस करेंगे y के साथ, इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई, और x2/3 को रिप्लेस करेंगे y स्क्वायर के साथ, रिप्लेस करें इसको y स्क्वायर + 54 इक्वल टू 15y, रीअरेंज करें इसको y स्क्वायर -15y + 54। अब यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, फैक्टराइज करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं या आप कंप्लीट स्क्वायर लगाएं। मैं करता हूँ फैक्टराइज क्योंकि शॉर्ट स्टेप हैं। 54 1 54, 9 6 54, y स्क्वायर -6y -9y + 54 = 0, कॉमन y -6 -9 कॉमन, y -6 = 0, y -6 अगेन कॉमन, y -6 y -9 = 0, y आइदर y = 6 और y = 9। हमें दो वैल्यू मिल चुकी हैं। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। करते हैं x की वैल्यू फाइंड। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x1/3 इक्वल टू y, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी। तो अब हम इफ़ y = 6 पुट करते हैं यहाँ पे, x1/3 इज इक्वल टू y, x1/3 इक्वल टू 6। अब ये है 1/3, अब आप लेंगे क्यूब रूट, क्यूब ऑन बोथ साइड, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, तो x1/3 आप इसका क्यूब लेंगे, 6 का भी क्यूब लेंगे, तो ये कट हो जाएगा, क्यों ऐसे 1/3 मल्टीप्लाई 1 3, तो 3 कट जाएगा, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 216 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह आप लिखेंगे इफ़ y इज इक्वल टू 9, x1/3 इक्वल टू 9, ओके। तो दोनों तरफ आप ले लेंगे क्यूब, 9 का क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू, तो 9 3 हमें मिल जाएगा 7 2 9, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 9 9 81 को मल्टीप्लाई करें 9 से, तो आपको मिल जाएगा ये 7 2 9। अब हम लिख लेंगे इसका सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट लिख लें, ये आपका आंसर है S.S सॉल्यूशन सेट 216 7 2 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है 3x - 2 + 5 = 8x - 1। अब इसमें किसको रिप्लेस करेंगे, x की पावर -1 को हम रिप्लेस करेंगे y के साथ, इक्वेशन 1 दे देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका स्केल लें तो वो आपके पास x - 2 आ जाता है, y स्क्वायर, तो इट मीन आप यहाँ लिखेंगे y2 + 5 = 8y, रिप्लेस करें इसको, रीअरेंज करें, 3y स्क्वायर -8y + 5 = 0। अब यहाँ पे डिपेंड करता है फैक्टराइज करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो ये फैक्टराइज करते हैं, 5 3 8, तो 3 और 5 इसका फैक्टराइजेशन फैक्टर बन जाएंगे, 3y स्क्वायर -3y -5, ये देखने 5 3 15 भी आ रहा है आपका, -5y + 5 = 0, यहाँ से कॉमन लें तो ये 3y आ जाएगा, y -1, यहाँ से -5 कॉमन आ जाएगा तो y
माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, वाई माइनस वन अगेन कॉमन, वाई माइनस वन इंटू थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। अब इधर वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो या वाई माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। वाई इज़ इक्वल टू वन, थ्री वाई इज़ इक्वल टू फाइव, थ्री पर डिवाइड ऑन बोथ साइड, वाई इज़ इक्वल टू फाइव बाई थ्री। तो ये हमें y की दो वैल्यू मिल चुकी हैं। इन दो वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है। x माइनस वन इज इक्वल टू वाई। अब लिखें इफ़ y इक्वल टू वन देन x की माइनस वन इक्वल टू वाई, एक्स की माइनस वन इक्वल टू वाई की वैल्यू आपने वन पुट करनी है। तो अब क्योंकि ये पावर आपकी माइनस में है, अगर मैं इसको ओवर में लिख दूं, क्योंकि नाइन्थ क्लास में आप पढ़ चुके हैं एक्स की पावर माइनस है नो, तो इसको ओवर में करें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 2 में। तो इसको भी ओवर में करें, वन को ओवर में करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीअरेंज करें इसको, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज़ इक्वल टू वन आ जाएगा। सिमिलरली इस तरह अगर आप पुट कर दें इफ़ y इक्वल टू फाइव बाई थ्री देन x माइनस वन इक्वल टू वाई, एक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव बाई थ्री। अब इसको वन ओवर एक्स में करेंगे, जब इसको उलट किया तो इसको भी आप उलट करेंगे, थ्री बाई फाइव हो जाएगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये थ्री एक्स इज़ इक्वल टू फाइव आ जाएगा। फाइव वन द फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री के साथ इसको एक्स और इसको फाइव के साथ, तो यहाँ से एक्स हमें मिल जाएगा, थ्री पे डिवाइड कर दें दो बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू फाइव ओवर थ्री। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट को, वन फाइव बाई थ्री। तो आज हमने ये सीखा है कि किस तरह x की पावर फोर वाली इक्वेशन को हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, वो हमने बनाना सीखा है। उसको y की वैल्यू फाइंड की, y से हमने x की वैल्यू फाइंड की, वो हमारा सॉल्यूशन सेट आया है। तो ये 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। ये टाइप 1 है। क्वेश्चन 6 के जो अगला क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 6, वो टाइप 2 है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।